नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता बीती विभावरी जागरी पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। बीती विभावरी जागरी कविता जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह लहर से ली गई है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 प्रथम कवियों में से एक हैं। इस कविता में प्रसाद जी ने प्रातःकाल का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए प्रकृति का मानवीकरण किया है। प्रातःकाल होते ही जनजीवन अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाता है और प्राकृतिक सौंदर्य हृदय को आह्लादित करने वाला होता है। प्राचीन काल में ग्रामीण महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुएं, नदी, तालाब में जल लेने के लिए जाया करती थीं। उस समय निशा का गमन व उषा का आगमन का दृश्य होता है और प्रकृति का सौंदर्य अद्भुत और अनुपम होता है, जिसका वर्णन प्रसाद जी ने अपनी इस कविता में बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। चलिए जयशंकर प्रसाद जी की कविता बीती विभावरी जागरी पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी, रात बीत चुकी है। जागरी, हे सखी जाग जाओ। अर्थात एक सखी अपनी दूसरी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, रात बीत चुकी है और प्रातःकाल हो गया है, अतः अब तुम उठो और निद्रा का त्याग करो। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में डुबो रही अर्थात अंबर रूपी पनघट। पनघट वह स्थान जहाँ ग्रामीण स्त्रियाँ सुबह सुबह जल भरने जाया करती थीं। में तारा घट अर्थात तारे रूपी घड़े को उषा नागरी, उषा रूपी स्त्री डुबो रही है। अर्थात सुबह हो गई है और तारे दिखने बंद हो गए हैं। आसमान नीला दिख रहा है, रात्रि का अंधेरा समाप्त हो गया है, अतः हे सखी तुम भी अपनी नींद का त्याग करके जाग जाओ। खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा। खग कुल अर्थात पक्षियों का समूह। कुल कुल सा बोल रहा अर्थात पक्षियों के समूह का कलरव या चहचहाने की आवाज़ संपूर्ण वातावरण में फैल रही है। किसलय का अंचल डोल रहा। किसलय वृक्षों की नई नई कोपलें या पत्तियाँ जो हवा चलने के कारण हिल रही हैं। लो यह लतिका भी भर लाई। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी देखो, यह लतिका भी भर कर ले आई है। मधु मुकुल नवल रस गागरी, नए नए पराग रस से भरी हुई गागर। अर्थात एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी देखो, इन लताओं में नए पराग रस से भरे हुए पुष्प ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो कोई स्त्री जल से भरी हुई गगरी को अपने कमर में रखे हुए आ रही हो। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। अधरों में राग अमंद पिए, हे सखी तू अब तक अपने होठों में राग अमंद कभी न मंद पड़ने वाला प्रेम लिए हुए है। अलकों में मलयज बंद किए और अपने अलकों अर्थात केशों में मलयज अर्थात सुगंधित वायु को बंद किए हुए है। तू अब तक सोई है आली, तुम अभी भी निद्रा के वशीभूत होकर लेटी हुई हो। आँखों में भरे विहागरी, अपने आँखों में विहाग अर्थात एक प्रेम राग जो रात्रि में गाया जाता है, वह राग भरे हुए लेटी हुई सो रही हो। यहाँ पर कवि ने सूर्योदय के पहले के अद्भुत वातावरण का सफल चित्र प्रस्तुत किया है। वे उस समय के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी तुम अपने होठों पर कभी न बंद पड़ने वाला प्रेम या मुस्कान लिए हुए हो और प्रातः समय में बहने वाली सुगंधित वायु को अपने केशों में समेटे सो रही हो। अतः अब तुम निद्रा का त्याग कर जागो और प्रातःकाल के इस सुंदर वातावरण को और भी अधिक सुंदर होने दो। यहीं पर जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता बीती विभावरी जागरी समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कविता के साथ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।